हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मॉन्स्टर्स वर्स की तीसरी मूवी को, जो कि है गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी की शुरुआत होती है पिछली मूवी जहाँ एंड हुई थी उसके 5 साल बाद से। यहाँ मोनाकी एक साइंटिस्ट एमा रसल और उसकी बेटी मेडिसन रसल को देखते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एमा ने एक ऐसा डिवाइस बनाया होता है जिससे सारे मॉन्स्टर से कम्युनिकेट किया जा सकता है। सिंपल भाषा में इस यंत्र से मॉन्स्टर से बात करी जा सकती है। फिर वहाँ पर हल्का सा भूकंप आता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एम और मेडिसिन मोनाक आउटपोस्ट 61 में है, जो कि है चाइना के यूनान रेन फॉरेस्ट में। अब मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर मोनाक की फैसिलिटीज है जहाँ पर इन्होंने मॉन्स्टर्स को कैद कर रखा है। जैसे स्कल आइलैंड पर भी मोनाक की फैसिलिटी है जहाँ पर उन्होंने कॉन्ग को कैद कर रखा है। कॉन्ग स्कल आइलैंड की खोज हुई थी 1973 में और आज है 2019। तो मोनाक बहुत पहले स्कल आइलैंड पर पहुंचकर कॉन्ग को कैद कर चुकी है और यहाँ पर भी मोनाक ने एक मॉन्स्टर को कैद कर रखा होता है। फिर हमें मोनाक की लैब में जाती है और हम यहाँ देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अंडे में से बाहर आ रहा होता है और इस मॉन्स्टर का नाम होता है मोथरा, क्वीन ऑफ मॉन्स्टर्स। फिर वो मॉन्स्टर लोगों को देखकर डर जाता है और वो वहाँ के गार्ड्स पर हमला कर देता है। फिर हमें जल्दी से ऑर्का को मोथरा के पास ले जाती है और पहली बारी में मोथरा शांत नहीं होती, पर जब एमा दूसरी आवाज़ लगाती है तो मोथरा एकदम शांत हो जाती है। फिर वहाँ पर कुछ आतंकवादी टाइप के लोग आ जाते हैं जिनका लीडर होता है एलन जोना और वो एमा और मेडिसन को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहाँ पर हम डॉक्टर सेरिजावा को देखते हैं, जो कि 2014 में सैन फ्रांसिस्को में जो हादसा हुआ था, जिसको अब जीडे के नाम से भी जाना जाता है, उसकी सुनवाई में गए होते हैं। वहाँ पर बात होती है सारे टाइटन्स को जान से मार देने की, पर डॉक्टर सेरिजावा जज से कहते हैं कि ये मॉन्स्टर्स को दर्द का संतुलन बैलेंस करते हैं। हमसे पहले ये टाइटन्स इस दुनिया पर राज करते थे और हमें इन टाइटन्स के साथ जीना सीखना होगा। फिर डॉक्टर ग्रैहम के पास कॉल आता है कि यूनान रेन फॉरेस्ट में मोनाक आउटपोस्ट 61 में हमला हुआ है और एमा रसल और उसकी बेटी मेडिसन रसल को किडनैप कर लिया गया है। फिर डॉक्टर सेरिजावा, डॉक्टर ग्रैहम और एक और साइंटिस्ट जिसका नाम सैम होता है, डॉक्टर मार्क रसल से मिलने आते हैं, जो कि एमा रसल का एक्स हस्बैंड होता है। डॉक्टर सेरिजावा मार्क को बताते हैं कि तुम्हारी बीवी और बेटी को जोना नाम के आतंकवादी ने किडनैप कर लिया है और साथ में वो लोग ऑर्का को भी ले गए हैं। तुम्हारी बीवी ने ऑर्का को बहुत सारे मॉन्स्टर्स की आवाज़ों को मिलाकर एक आवाज़ बनाई थी जिसका सारे टाइटन्स जवाब देते हैं। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जब 5 साल पहले सैन फ्रांसिस्को में हादसा हुआ था तो उस हादसे में मार्क और एमा का एक बेटा जान से मारा गया था, जिसकी वजह से मार्क गॉडजिला से नफरत करता है। फिर मार्क और बाकी सब मोनाक की फैसिलिटी में जाते हैं जहाँ पर गॉडजिला की हर हरकत पर नज़र रखी जाती है। वहाँ पर डॉक्टर ग्रैहम सबसे कहते हैं कि यूनान रेन फॉरेस्ट में मोथरा नाम का टाइटन अपने अंडे में से बाहर आया था, पर जब एमा और मेडिसिन किडनैप हुए तो मोथरा एक झरने के पीछे जाकर छुप गया। हमें बस इतना पता है कि इस आदमी ने एमा और मेडिसिन को किडनैप करा है और इसके पास ऑर्का का एक्सेस भी है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एलन एमा को लेकर अंटार्कटिका आ जाता है, जहाँ पर मोनाक आउटपोस्ट 32 फैसिलिटी होती है। यहाँ पर जोना अपने साथियों के साथ मोनाक के लोगों को जान से मार के ये फैसिलिटी अपने कब्जे में कर लेता है और इस फैसिलिटी में जो मॉन्स्टर होता है उसका नाम होता है मॉन्स्टर जीरो और ये बर्फ में जमा हुआ होता है। फिर जोना अपने साथियों से कहता है कि इस बर्फ को पिघलाने का काम शुरू करो। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर सेरिजावा और मार्क के शिप के बहुत पास गॉडजिला जाता है। फिर मार्क सबसे कहता है कि मैं भी गॉडजिला को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, पर गॉडजिला पर तभी हमला करना जब तुम्हें उससे जीतने की 100% गारंटी हो, वरना उससे मत भिड़ना। फिर मार्क उस शिप के दरवाजे खुलवाता है और उस शिप के बाहर गॉडजिला होता है, जो अपनी लाइट से ये दर्शाता है कि वह भी बहुत गुस्से में है। फिर गॉडजिला उस शिप के बहुत पास से होकर वहाँ से चला जाता है। फिर मार्क डॉक्टर रिक से कहता है कि पता करो गॉडजिला किस तरफ जा रहा है। फिर रिक गॉडजिला को ट्रैक करके कहता है कि गॉडजिला इस वक्त अंटार्कटिका की तरफ जा रहा है, जहाँ पर मोनाक आउटपोस्ट 32 है। फिर डॉक्टर सेरिजावा, मार्क और पूरी टीम जेट से गॉडजिला से पहले मोनाक आउटपोस्ट 32 पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मोनाक के सोल्जर फैसिलिटी में घुस जाते हैं। और जब मार्क को पता चलता है कि एमा और मेडिसिन यहाँ है तो वो भी उस फैसिलिटी में आ जाता है। फिर मार्क मेडिसिन से कहता है कि मेरे पास आओ, पर एमा मेडिसिन को मना करके एक बटन दबा देती है, जिससे वो बर्फ़ में लगे बॉम्ब फटने लग जाते हैं और जोना एमा और मेडिसिन को अपने साथ ले जाता है। और फिर मार्क और सारे सोल्जर्स भी उस फैसिलिटी से बाहर आ जाते हैं। फिर एमा जोना के कहने पर ऑर्का से एक फ्रीक्वेंसी रिलीज़ करती है, जिससे मॉन्स्टर जीरो जाग जाता है और फिर ये अपनी इलेक्ट्रिकल बीम से कुछ सोल्जर्स को जान से मार देता है। और फिर मॉन्स्टर जीरो प्लेन के पास आ जाता है, जिसमें मार्क और बाकी सब थे। फिर मेडिसिन अपने डैड को बचाने के लिए अपनी मॉम से ऑर्का को छीनकर मॉन्स्टर जीरो का ध्यान भटका देती है। फिर मार्क और बाकी सब देखते हैं कि गॉडजिला इसी तरफ आ रहा है। फिर गॉडजिला बर्फ़ की ज़मीन को तोड़कर बाहर निकलता है और मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। फिर यहाँ पर गॉडजिला और मॉन्स्टर जीरो एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। फिर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ मॉन्स्टर जीरो पर मारता है और मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को डॉज करके अपनी इलेक्ट्रिकल बीम फायर करता है,
जिससे गॉडजिला ज़मीन में धंस जाता है। फिर वहाँ पर मोनाक के फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं जो मॉन्स्टर ज़ीरो पर हमला करते हैं और इतने टाइम में गॉडजिला को उठने का टाइम मिल जाता है, पर मॉन्स्टर ज़ीरो वहाँ से उड़कर भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है शिप पर, जहाँ पर मोनाक के सारे लोग ये बार समझ नहीं पा रहे थे कि एमा ने आखिरकार मॉन्स्टर ज़ीरो को आज़ाद क्यों करा। फिर वहाँ पर एमा का एक वीडियो कॉल आता है। फिर एमा सबसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पर मैं जो कह रही हूँ सिर्फ यही एक रास्ता है दुनिया को बचाने का। हमारी वजह से दुनिया ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, जंग से बर्बाद हो रही है और ऐसे ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी और ये टाइटन्स इस दुनिया पर बैलेंस कायम करेंगे। मैं सारे टाइटन्स को आज़ाद कर रही हूँ। फिर डॉक्टर चैन एमा से कहती है कि ऐसे पूरी दुनिया के लोग ख़त्म हो जाएंगे। फिर एमा डॉक्टर चैन से कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि इस दुनिया पर इंसानियत बनी रहेगी। फिर डॉक्टर सैरीज़ावा और माँ एमा से कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। फिर एमा ये कहकर वीडियो कॉल कट कर देती है कि किसी सुरक्षित जगह छुप जाओ। फिर एक को खबर मिलती है कि इसला डेल मारा में मोनाक आउटपोस्ट में जो मॉन्स्टर कैद है, एमा ने उस मॉन्स्टर के पिंजरे का लॉक बंद कर दिया है। फिर एमा ऑर्का से साउंड फ्रिक्वेंसी भेजती है और वो मॉन्स्टर उस फैसिलिटी के दरवाजे तोड़कर ज्वालामुखी में से बाहर आ जाता है और इस मॉन्स्टर का नाम होता है रोडन, गॉड ऑफ फायर। फिर सैम देखता है कि मॉन्स्टर ज़ीरो इसला डेल मारा की तरफ आ रहा है। फिर ये लोग रोडन पर शूट करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और फिर रोडन मार्क और बाकी सबके पीछे आता है और यहाँ इनका प्लान होता है रोडन को मॉन्स्टर ज़ीरो से भिड़वाने का। फिर रोडन उन प्लेन से क्रैश कर देता है जो रोडन पर शूट कर रहे थे और फिर मार्क, सैरीज़ावा, रिक और बाकी सब मॉन्स्टर ज़ीरो तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो रास्ते से हट जाते हैं और मॉन्स्टर ज़ीरो रोडन से भिड़ जाता है और 2 मिनट में रोडन को हरा देता है। फिर सैरीज़ावा के पास नेवी के कमांडर का मैसेज आता है कि हमने एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर नाम का बॉम्ब मॉन्स्टर ज़ीरो की तरफ भेजा है। ये बॉम्ब उस इलाके में ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगा, जिससे वहाँ पर मौजूद हर जिंदा चीज़ मर जाएगी। आप सब जल्दी वहाँ से निकल जाओ। फिर मॉन्स्टर ज़ीरो शिप की तरफ आता है, पर वहाँ पर गॉडजिला आकर मॉन्स्टर ज़ीरो को पानी में ले जाता है और वो मॉन्स्टर ज़ीरो को बुरी तरह जकड़ लेता है और गॉडजिला मॉन्स्टर ज़ीरो को लगभग जान से मार ही देता है, क्योंकि पानी में गॉडजिला को हराना लगभग किसी भी मॉन्स्टर के लिए नामुमकिन है। फिर मार्क और बाकी सब जल्दी वहाँ से निकलते हैं और वो मिसाइल गॉडजिला और मॉन्स्टर ज़ीरो के पास आकर ब्लास्ट हो जाती है। फिर मॉन्स्टर ज़ीरो पानी में से बाहर आ जाता है, मतलब उस मिसाइल का मॉन्स्टर ज़ीरो पर कोई असर नहीं हुआ, पर गॉडजिला पर उस मिसाइल का असर हुआ। फिर एक सबसे कहता है कि गॉडजिला की दिल की धड़कनें कम हो रही हैं और फिर थोड़ी देर में गॉडजिला की दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्स्टर ज़ीरो जहाँ पर रोडन था वहाँ पर आकर अपनी धाड़ मारता है और फिर एक एक करके मोनाक फैसिलिटी से सारे मॉन्स्टर्स जाग जाते हैं और सब अब मॉन्स्टर ज़ीरो का हुक्म मान रहे थे और रोडन भी मॉन्स्टर ज़ीरो के आगे घुटने टेक देता है। अब सीन शिफ्ट होता है चाइना के यूनान रेन फॉरेस्ट में। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोथरा अपने कोकून में से बाहर आ जाती है और मोथरा एक खूबसूरत तितली के रूप में बाहर आती है। अब सीन शिफ्ट होता है शिप पर, जहाँ पर रिक सबसे कहता है कि मॉन्स्टर ज़ीरो पर उस मिसाइल का ज़रा से भी असर नहीं हुआ। फिर डॉक्टर चैन सबसे कहती है कि मैंने थोड़ी छानबीन करी है और मुझे एक आर्टिकल मिला है। इस आर्टिकल में एक महान ड्रैगन के बारे में लिखा है जो आसमान से गिरा था। प्राचीन काल में लोग उस ड्रैगन को गिडोरा बुलाते थे। वो ड्रैगन कुदरत का हिस्सा नहीं है, इसलिए उस पर उस मिसाइल का असर नहीं हुआ। फिर ये सब देखते हैं कि मोनाक आउटपोस्ट 52 में पूरी नेवी की सेना आई होती है। फिर इन सबकी बैठक होती है, जहाँ पर नेवी के कमांडर बोलते हैं कि दुनिया भर में मॉन्स्टर से तहलका मचा रखा है। फिर डॉक्टर सैरीज़ावा नेवी के कमांडर से कहते हैं कि गॉडजिला और गिडोरा की दुश्मनी बहुत पुरानी थी। सारे मॉन्स्टर्स गिडोरा का कहना मान रहे हैं, सिर्फ गॉडजिला ही था जो गिडोरा से लड़ सकता था। अब सीन शिफ्ट होता है जोना और एमा पर। वहाँ पर एमा जोना से कहती है कि ये मॉन्स्टर्स दुनिया पर बैलेंस नहीं बना रहे हैं, ये दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। फिर जोना एमा से कहता है कि गिडोरा को हम आज़ाद कर चुके हैं और अब उसको कैद करना नामुमकिन है। फिर एमा जोना से कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पास में एक खाली स्टेडियम है जहाँ के आसपास से लोगों को हटा दिया गया है। मैं वहाँ जाकर ऑर्का की मदद से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजूंगी, जिससे क्या पता सारे मॉन्स्टर्स तबाही मचाना रोक दें। और एमा की ये बात मेडिसिन सुन लेती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क शिप के बाहर होता है, तभी वहाँ पर मोथरा आ जाती है। फिर एक को गॉडजिला के सिग्नल मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम थे। फिर एक सबसे कहता है कि शायद मोथरा गॉडजिला को ट्रैक कर सकती है। फिर ये सब सबमरीन लेकर मोथरा के पीछे जाते हैं और समुंदर में बहुत गहराई में जाने के बाद उनको फाइनली गॉडजिला का असली घर मिल जाता है, जहाँ पर गॉडजिला रेडिएशन को सोख रहा था। और मैंने आपको गॉडजिला के एक्सप्लेनेशन में बताया था कि दुनिया में रेडिएशन खत्म होने के बाद ये मॉन्स्टर्स हॉलो अर्थ में चले गए थे। तो हॉलो अर्थ धरती के अंदर इन मॉन्स्टर्स की एक अलग दुनिया है, जहाँ पर अभी गॉडजिला है और ये बस एक हॉलो अर्थ का एक छोटा सा हिस्सा है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन छुपके से ऑर्का को लेकर वहाँ से स्टेडियम में आ जाती है, जहाँ पर वो ऑर्का को ऑन करके सारे मॉन्स्टर्स की तरफ साउंड फ्रिक्वेंसी भेजती है और फिर वो सारे मॉन्स्टर्स अपनी अपनी जगह रुक जाते हैं और तबाही मचाना बंद कर देते हैं। फिर जब एमा को पता चलता है कि मेडिसिन ऑर्का को लेकर चली गई है,
तो वो जल्दी से मेडिसिन को बचाने के लिए जाती है क्योंकि वो सारे मॉन्स्टर सब उस स्टेडियम की तरफ आते ही होंगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिक सबसे कहता है कि गॉडजिला को कई साल लग जाएंगे ऐसे रेडिएशन को सोखने में। हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब हम गॉडजिला के पास ब्लास्ट कर दे तो गॉडजिला 1 मिनट में रिकवर हो जाएगा। फिर डॉक्टर सैरिज़ावा सबसे कहते हैं कि मैं वो बम गॉडजिला के पास ले जाऊंगा। फिर डॉक्टर सैरिज़ावा एक ग्लाइडर लेकर गॉडजिला की तरफ निकल जाते हैं और फिर गॉडजिला के पास जाकर उस बम को फिक्स करके टाइमर ऑन कर देते हैं। पर यहाँ पर डॉक्टर सैरिज़ावा वापस जाने की बजाय गॉडजिला के पास जाते हैं और उसको गुड बाय कहते हैं और फिर वो न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हो जाता है। फिर बाहर मार्क दूरबीन से देखता है कि समुद्र में कुछ हलचल हो रही है और फिर गॉडजिला वहाँ पर आ जाता है जो कि फुली रिकवर हो चुका था। फिर गॉडजिला माँ के सबमरीन के पास आता है और उस सबमरीन को बिना नुकसान पहुंचाए ऑर्का के सिग्नल की तरफ जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिडोरा स्टेडियम की तरफ आ जाता है और उस स्पीकर्स को तोड़ता है जिसमें से ऑर्का के सिग्नल आ रहे थे। फिर गिडोरा मेडिसिन पर हमला करने वाला होता है पर गिडोरा पर गॉडजिला अपने एटॉमिक वेव से हमला कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला के साथ मोनार्क, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भी शामिल होती है गिडोरा को हराने के लिए और फिर दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। इन दोनों की बहुत तबाही मचाने वाली लड़ाई हो रही होती है और यहाँ पर गॉडजिला की मदद करने मोथरा भी आ जाती है जो गिडोरा के सरों को बिल्डिंग से चिपका देती है। फिर गिडोरा मदद के लिए रोडन को बुलाता है जो मोथरा से भिड़ जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क और बाकी सोल्जर्स को नीचे एमा मिल जाती है जो कि मेडिसिन को ढूंढ लेते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिडोरा गॉडजिला को जकड़कर उसको बादलों के ऊपर ले जाकर छोड़ देता है और गॉडजिला बहुत बुरी तरह नीचे गिरता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोडन मोथरा की बहुत बुरी हालत कर देता है। फिर मोथरा रोडन के पंख पर अपना डंक मार देती है जिससे रोडन जख्मी हो जाता है। फिर मोथरा जल्दी से गॉडजिला के पास आ जाती है और गिडोरा मोथरा को जान से मार देता है और मोथरा की डेड बॉडी गॉडजिला के ऊपर बिखर जाती है और गॉडजिला मोथरा की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है पर गिडोरा गॉडजिला को बिल्कुल भी मौका नहीं देता रिकवर होने का। फिर एमा ऑर्का की मदद से गिडोरा का ध्यान भटकाती है और मार्क और मेडिसिन प्लेन में चढ़ जाते हैं पर एमा प्लेन में नहीं चढ़ती क्योंकि अगर एमा ऑर्का को लेकर प्लेन में चढ़ जाती तो गिडोरा प्लेन को तबाह कर देता है। फिर एमा वहाँ से ऑर्का को लेकर भागती है और गिडोरा एमा के पीछे आता है। फिर गॉडजिला मोथरा की एनर्जी की मदद से हीट पल्स छोड़ता है जिससे गिडोरा पूरा जलकर राख हो जाता है और साथ में एमा भी मारी जाती है। फिर गॉडजिला गिडोरा को पूरा जलाने के बाद उसको बुरी तरह कुचलकर उसका सर ब्लास्ट कर देता है और यहाँ पर गिडोरा मारा जाता है। फिर वहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स आते हैं और सारे एक एक करके गॉडजिला के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और ये सब गॉडजिला को अपना राजा मान लेते हैं और यहाँ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एलन जोना ब्लैक मार्केट में जाता है जहाँ पर कुछ लोग गिडोरा के सर को बेच रहे थे और एलन गिडोरा के सर को खरीद लेता है और यहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन ख़त्म हो जाता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में जो है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।